कार्यक्रम की इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष व हमारे मार्गदर्शक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण सर से मैं आग्रह करूंगी कि वे अपने शब्दों द्वारा अतिथियों का स्वागत करें व हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू ममता। आदरणीय प्रोफेसर शांतनु चौधरी जी, डायरेक्टर IIT जोधपुर, जिनसे आज पहली बार सम्मुख हमारा मिलना हो रहा है, इतने प्रयास के बाद मैं समझता हूं कि आज बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए विशेष दिन है। और इसी के साथ साथ श्री VK जेटली जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DCM श्रीराम ग्रुप लिमिटेड, जिनसे हम पिछले कई सालों से मिलते रहे लेकिन पिछले कई महीनों से नहीं मिल पा रहे थे, तो आज हमारा इस तरह से मिलना हो पा रहा है। मैं इसको और सुखद संयोग इस तरह से कहूंगा कि हर विद्यार्थी, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी अपने मन में, अपने लक्ष्य में, सपने में रखता है कि जैसा IIT का विद्यार्थी करता होगा, जैसा IIT करता होगा, शायद मुझे भी एक दिन वैसा ही करना है। ये उसके जीवन का एक लक्ष्य है, एक हाइट को मन में रख के चलता है। और फिर उसके साथ में उसके लक्ष्य मन में होता है कि मैं किसी अच्छी इंडस्ट्री में, एक अच्छी जगह में अच्छा एक इंजीनियर के नाते बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, CEO बनूंगा। मुझे लगता है कि आज दो जो पर्सनैलिटी हमारे यहाँ उपस्थित है, एक IIT के डायरेक्टर है जो एकेडमिक के हमारा जो टॉप प्रायोरिटी और टॉप प्रेरणा हो सकती है वो है, दूसरे हमारे इंडस्ट्री के है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इतने वर्षों का अनुभव है, इस इंडस्ट्री को देखा है। तो इस सुखद संयोग है कि दो एक्सट्रीम जो हो सकते हैं विद्यार्थी के लिए प्रेरणा के स्रोत, दो हमारे साथ में है। तो मैं इन दोनों का बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में चूंकि अध्यक्ष को बहुत अंतिम में बोलना पड़ता है और बोलना होता है, और मैंने एक अलग निर्णय लिया कि मैं पहले बोलूंगा। इसके पीछे भी मेरा एक स्पष्ट भाव था कि आज विद्यार्थी आपसे सुनना चाहता है। मेरे से तो मैं हर बार बोलता ही रहता हूँ, तो ऐसे कोई उनसे मेरी से ज्यादा अपेक्षा नहीं है। आपसे सुनना चाहता है और आपसे निश्चित रूप से जो सुनना चाहता है वो अपने जीवन में कहीं न कहीं उसको धारण भी करना चाहता है। और ऐसी बातें धारण करने लोगे है उसका जो जायका उसके मन में बना रहे और हर समय बना रहे, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं बाद में भाषण दे के उस जायके को खराब न करूं। और लगभग ऐसा ही है कि आप किसी को बहुत अच्छा भोजन करा लें और चाहेंगे कि भोजन का जायका बहुत देर तक बना रहे, और उसके ऊपर कह दे कि थोड़ा सा अचार ले लीजिए, तो अचार का जायका ऐसा होता है कि सारे भोजन के जायके को दबा देता है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले बोल दूं तो कि बाद में विद्यार्थियों के मन में आपकी बात वो रहे और उस पर वो अमल करे। मैं थोड़ी सी जानकारी मेरे विश्वविद्यालय के बारे में ही रखना चाहूंगा कि जैसा अभी आपको बताया कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल बनाया है, ये एक काम है। और इसके तहत हमने जो विशेष रूप से काम किया है, मैं दोनों महानुभावों को बताना चाहूंगा कि हमने इसको सेल को सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉय ऑफ गिविंग एक हिस्सा है, जिसमें निश्चित रूप से विद्यार्थी ये सीखे कि दूसरे के सुख में ही मेरा सुख है और वो सुख जो है देने में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो काम किया है, मैं अपने आप में महत्वपूर्ण मानता हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि हमने इसमें सोशल इंटर्नशिप, सोशल प्रोजेक्ट का काम लिया है कि जो विद्यार्थी है वो अपने चारों तरफ जो भी काम है वो समाज में किसी न किसी रूप में हो रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग का विद्यार्थी उसको इंजीनियरिंग के रूप में लेते हुए कैसे ज्यादा अच्छा कर सकता है और उसको अच्छा करके समाज में वो उपयोगी कैसे साबित हो सकता है, इस विषय को लिया है। और इसको करने के लिए हमने एक IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी है जो पद्मश्री है, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जो रिसर्च हुई है उसको टेक्नोपीडिया के नाम से अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है उसको रखा है, ताकि बिना बात की रिपीटेशन नहीं हो। आज हम उसको देखना चाहें कि वाटर पे कितना काम हुआ और वाटर में बीकानेर पे कितना काम है, तो एक क्लिक पे सब चीजें उपलब्ध है। तो हमने अनिल गुप्ता जी को अनुरोध किया और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, तो आप हमारे पास ऑनलाइन आए भी, और हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिसमें हमने इसका नाम दिया है खोज, सर्च, तलाश, इस खोज को उन्होंने ही विल बी अवर संरक्षक है, हमारे चीफ एडवाइजर है, संरक्षक है। और उसी नाते उन्होंने हमको ये आइडिया दिया कि देखें आप, हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली चल भी रही थी, हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, उनने वाटर मैनेजमेंट भी किया था, उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी किया था, उन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट भी किया था, बहुत सारी चीजें की थी।
अगर उनको हम देखें और उसके आज के दिन में हमको कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये विद्यार्थियों की जिम्मेवारी। तो पहला डायरेक्शन ये दिया कि उसको हमारे आज के विद्यार्थी कैसे अपने गांव में आसपास होने वाली चीजों को देख सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास देखें तो बहुत से लोग जिस तरह से चीजों को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और आम भाषा में उसको जुगाड़ कहते हैं। तो ऐसे क्रेजी लोग बहुत हैं जो कुछ क्रेजी आइडिया के साथ काम करते रहते हैं, लेकिन उस क्रेजी आइडिया का टेक्निकल बैकग्राउंड उनके पास नहीं होता। अगर हमारा आज का इंजीनियर उस क्रेजी आइडिया को देख के, उस जुगाड़ को देख के और उसमें आज की टेक्नोलॉजी को लगा के अगर उसको ज्यादा उपयोगी बना सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। और तीसरा उन्होंने हमको ये कहा कि आप अपने गांव को देखें, मोहल्ले को देखें, गांव में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो अनयूज्ड पड़े रहते हैं। शायद उनको इसका ध्यान नहीं होता है कि इस अनयूज को हम टेक्नोलॉजिकली कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी 3 तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष आइडिया दिए और बच्चों को हमने कहा कि आप इसमें अपने अपने आसपास जो गांव में हो, जहां भी हो, क्या क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगा, मुझे तो सरप्राइज भी हुआ कि 15 दिन के अंदर हमको 500 प्रोजेक्ट आए बच्चों के। हम मान रहे थे कि हमारे पास जो बच्चा आता है, सभी लोग कहते हैं कि आपके पास जो स्टफ आता है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते। मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत निराधार है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो जहां पे है उसका पोटेंशियल तो सबका उतना ही है, उसके पास उतना ही दिमाग है, उसकी इमेजिनेशन उतनी है, उतना ही विचार कर सकता है, बस शर्त है कि उसको मौका मिल जाए। तो 500 प्रोजेक्ट एक 15 दिन के अंदर आया, हमने उसको एनालाइज किया है और हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को दिया है, एनालाइज कर रहा है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं जो गुप्ता जी के साथ बैठ के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ को हमने यहाँ मेंटर को दिया है कि बच्चे का एक रो आइडिया है, आप उसको और अपग्रेड करें, वो शार्प करें और कैसे हो सकता है। तो सर एक ये काम एक तरह से नए तरह का काम है जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर रही है और मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊं। इसी तरह का दूसरा जो एक महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो देश में ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ये काम उसके सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। वो है कि विद्यार्थी को आजकल हम जब से इसमें एंटर करता है तब से करें कि आप स्किल सीखिए और स्किल सीखिए। अगर आप पहले सब्जेक्ट सीख लेता है तो करते हैं उसको ऑल वैल्यू एडेड सब्जेक्ट सीखिए, वैल्यू एडेड सीखता है तो कहते हैं आप कंप्यूटर को सीखिए, जब कंप्यूटर को सीखता है तो आप लैंग्वेज को सीखिए, लैंग्वेज सीखता है तो आप सॉफ्ट स्किल सीखिए। यानी हम दिन भर उसको कौशल 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 के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन इस कौशल का उपयोग कहाँ करना है और उसके पीछे करने के लिए उसको यहाँ करना है कि नहीं करना है, ये नहीं सिखाया जाता है। यानी कि उसके पीछे जो वैल्यू है, तो वैल्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं कि किसी विद्यार्थी को हम अगर परमाणु ऊर्जा का फॉर्मूला बता दें, तो परमाणु ऊर्जा से तो परमाणु बम भी बन सकता है, लेकिन कहाँ बम बनाना है, कहाँ ऊर्जा में उपयोग करना है, ये अगर उसको हमने नहीं सिखाया तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं चारों तरफ जो जिस तरह का पढ़े लिखे लोग किस तरह से इसको दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तो इसको ध्यान में रख के हमने वैल्यू एजुकेशन को उतना ही महत्व दिया है और हमारे यहाँ से निकलने वाला हर विद्यार्थी, चाहे इंजीनियरिंग हो, MBA, MC, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, सबको वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कंपल्सरीली पढ़ना है। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा कि इस वैल्यू एजुकेशन को कोर्स को लागू करते समय एक चीज हमारे मन में आई कि जो विद्यार्थी अपना जीवन इतने साल तक शिक्षा में लगाता है तो उसको निश्चित रूप से ये जानकारी तो होनी चाहिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। आजकल बच्चे को जब समझने लगता है तभी से ये बताया जाता है कि जीवन का उद्देश्य ये है कि आपको बड़े होके पैकेज प्राप्त करना है, पैसा पाना है, नौकरी पानी है, और इससे आगे शायद उसको कोई शायद नहीं बताया जाता। लेकिन जब जीवन में जो जाता है तो देखता है कि पैसा तो मिल रहा है, पैकेज भी मिल रहा है, लेकिन वो सुखी नहीं हो पा रहा है। तब उसको ध्यान में आता है कि इससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो जब देखता है, महसूस करता है कि पैसा, पावर, प्रतिष्ठा तो एक विषय है और मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ जीवन में उसको लगता है कि सुख होने के लिए जहां वो रहता है, चाहे परिवार है, चाहे पड़ोसी है, चाहे उसका वर्क प्लेस है, वहां उसको संबंध भी ठीक चाहिए। और इसके साथ साथ लगता है कि समय के साथ उसका स्वास्थ्य भी ठीक चाहिए। जब संबंध के रूप में देखता है तो लगता है कि पैसा, प्रतिष्ठा तो सब कुछ है, लेकिन संबंध के रूप में कहीं न कहीं वो दुविधा में है, इसलिए वो सुखी नहीं है। ये दोनों चीजें प्लस स्वास्थ्य, तीनों चीजें जो है एडिटिव नहीं है, जुड़ती नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग है।
माना पैसा प्रतिष्ठा बहुत है लेकिन संबंध पे जीरो है, तो एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो बिकम्स जीरो। और ऐसे बहुत से उदाहरण समाज में हमको नजर आते हैं। आपको ध्यान में आएगा, थोड़े टाइम पहले दिल्ली में एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। जब उसको सुसाइड नोट को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि मैं मेरी माँ और पत्नी के झगड़ों को सुलझा नहीं पाया, इसलिए मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि हम किस तरह की लोग पैदा कर रहे हैं। तो हमको लगा कि पहले आदमी आदमी बन जाए, वो मानव मानव बन जाए, ये पहले है, उसके बाद इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना दूसरा उद्देश्य। इसी को ध्यान में रखिए हमने मानवीय मूल्यों का कोर्स लागू किया है। और श्रीमान जी, अब इस समय हमने हमारे सभी सब्जेक्ट में कोर्स लागू है। और उसके साथ साथ हमने कोविड में एक बहुत नया प्रयोग किया है, वो भी अपने आप में देश में पहला है। ये हमने हमारे विद्यार्थियों को इसी विषय को समझने के लिए ऑनलाइन एक हफ्ते की वर्कशॉप की। उसमें कोई 250 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और 250 विद्यार्थियों को जब हमने अंत में फीडबैक लिया तो फीडबैक इतना उत्साही था। बच्चों ने कहा कि ये तो हमको पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए कि हमारा जीवन जो है, जो मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मानव से मानव संबंध है और फिर प्रकृति है, ये 4 स्तर का मेरा जीवन है। ये चारों स्तर अगर मुझे समझ में आ जाते हैं, वहां मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये समझ में आती है, और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी का जितना निर्वहन करता हूँ ये समझ में आता है, तो मेरा जीवन आसान हो जाता है, सुखी हो जाता है। उससे उत्साहित होके मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि इस समय हमने 3,500 विद्यार्थियों का ऐसा वीकली वर्कशॉप करा दिया है। और इसकी देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने ऐसा किया है। और इसके आगे इससे उत्साहित होकर मेरे जो टीचर है, ऐसा नहीं है कि इसको विषय लेने के लिए कोई उठ के आ जाए कि मेरे तो जीवन का बहुत अनुभव और मैं बता सकता हूँ, ऐसा इसको कोर्स को पढ़ाने वाले को पहले खुद ही 8 दिन के वर्कशॉप से गुजरना होता है। और मेरे को 450 टीचर ने इस तरह के 450 ने इस 8 दिन के वर्कशॉप से निकल के आए हैं, वही इसको वर्कशॉप लेने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। और मैं खुद भी इस वर्कशॉप से करके आया हूँ। और एक टीम ऐसी भी है जिन्होंने ऐसे हायर लेवल का वर्कशॉप किया है, जो टीचर्स को भी टीच कर सकते हैं, ट्रेनर फॉर ट्रेनीज है वो कर सकते हैं। उनने सब मिलके ये 3,500 विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा का कमाल किया है, देश में पहला उदाहरण है। और अब उन्होंने तय किया है कि आने वाले टाइम में कितने कितने विद्यार्थियों को अगस्त और सितंबर में ट्रेन करने वाले हैं। और उससे आगे जब नया बैच आएगा, उन सब बैच को पहले ही हफ्ते में मानवीय मूल्यों की शिक्षा का वर्कशॉप से निकालने का निर्णय किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 बड़े काम जो इस विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय ने किए, वो देश में पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने की है। ऐसे में मुझे ध्यान आता है कि बिल क्लिंटन ने बहुत टाइम पहले कहा था कि जिस तरह से हम मानवीय मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं, चारों तरफ आतंकवाद फैल रहा है, लोग असहनशील हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, यानी हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को भूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जो है वो कॉन्शियसनेस की सदी होगी, चेतना की सदी होगी। तो इसी से प्रभावित होकर ये हमने कार्यक्रम जो हाथ में लिया, तो मुझे लगता है कि उससे फिट हो रहा है। तो हमने एक नया स्लोगन दिया है कि अलाइनिंग दिस BTU विद द 21st सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की जो है इसमें विद्यार्थी अपना सबसे पहले सीखे और करे। और ये एक मिशन हमने हाथ में लिया है। और दूसरा, जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इंटर्नशिप का विषय है, उसमें हमारा उद्देश्य है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अब नारा दिया है, उस नारे के हिसाब से बी वोकल फॉर लोकल। तो हमने इसको इस तरह से कहा है कि बाई लोकल एंड बी वोकल, स्थानीय को खरीदें और स्थानीय के लिए ही चर्चा करें। इसी से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकता है। इतनी सी बात करके मैं अंत में दोनों मेहमानों का एक बार बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।